नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो इंडिया के इस लाइव पर। और 2-3 दिनों के बाद मैं एक बार फिर से लाइव आया हूँ। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत नमस्कार। तमाम दर्शक जो है हमारे देखते हैं बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत ही माइंडेड दर्शक हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से लगातार ये रेडियो इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के कई सारे जगहों पर नित नई योजनाएं बनाता है, नए नए तरीके की चीज़ें लाता है और लगातार ग्रो कर रहा है। आप सभी का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या चीन 1962 वाली पैंतरेबाजी कर रहा है भारत के साथ? क्योंकि पिछले कई दिनों से लद्दाख में बॉर्डर को लेकर के उलझने वाली भारतीय और चीनी सैनिकों को आमने सामने आ जाना एक बार फिर पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बन गया। अमेरिका ने मध्यस्थता करने की सलाह दी तो वहीं पर चीन को आंख दिखाते हुए कहा भी कि उसकी नज़र तुम्हारी हर एक हरकत पर है। रसिया ने भी भारत को साथ देने का इसमें अपना बयान दिया। तो वहीं पर तमाम तरीके के और जो देश हैं उसमें भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ने की आशंकाओं को लेकर के तमाम अटकलेबाजी चलनी शुरू हो गई। भारत की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारतीय जो है एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते चाइना 1 इंच ज़मीन भारत के कब्जे से नहीं ले सकता है। इसी बीच चाइना ने बॉर्डर पर जब सैनिकों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी तो भारत ने भी अपने सैनिकों की तादाद बढ़ानी शुरू कर दी। और जैसे ही आमने सामने पर एक टक्कर की लड़ाई को देखते हुए उसका आभास कर लिया चाइना ने, और ठीक उसके विदेश मंत्रालय ने इसके 24 घंटे के अंदर ही यह बयान जारी कर दिया कि भारत और चीन के बीच किसी भी तरीके का मतभेद नहीं है, सब शांति है, बॉर्डर पर किसी भी तरीके की पैंतरेबाजी का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि चाइना 1962 में जिस बात को किया था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ जो छल चाइना ने किया था वही छल एक बार फिर से भारत के साथ करने वाला है। लेकिन इस बार भारतीय सेना और भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय सरकार और भारत के तमाम जो लोग हैं जो विदेशी मामले के जानकार हैं, उन्होंने ये चेताते हुए कह दिया कि चाइना यानी ड्रैगन इस बार फिर से भारत के साथ छल करने वाला है, वही छल 1962 वाला छल। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से चाइना ने भारत के ऊपर इस डोकलाम विवाद के बाद सामने आने के बाद से अब ये लद्दाख में एक नया विवाद छेड़ने की कोशिश की है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल को भी चाइना ने उकसाया और इसके अलावा और तमाम सारे कंट्रीज़ के चाइना के बॉर्डर पर जितने भी कंट्रीज़ हैं सबको परेशान कर रखा है। ख़ास तौर पर भारत के साथ इसलिए वो ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक रीढ़ की जो हड्डी थी उसकी वो टूट गई। भारत के साथ अब आर्थिक जो नीतियाँ थीं वो बिल्कुल भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हम तुम्हारे साथ किसी भी टाइप से, किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर सहयोग करने को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हमेशा दोगली चाल चलते हो। शी जिनपिंग बार बार ये कहते हैं कि अब कोई ऐसा विवाद नहीं रह गया है, उसको हायर लेवल पर मीटिंग करके सुलझाया जा सकता है। लेकिन ये ढोंग और ये नापाक इरादे शायद पाकिस्तान से सीख रहा है वो, क्योंकि पाकिस्तान उसका अच्छा दोस्त जो है। पाकिस्तान बार बार भारत के साथ छल करता है, कपट करता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर दूसरों के कदमों में गिड़गिड़ाता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान की दोस्ती का असर चीन पर आने लगा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान की तरह रंग बदलने लगा है और चीन लगातार अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी तरह की योजनाएं बनाता है और फिर भारत के साथ किस किस तरह की बातें करता है। इसका उदाहरण पिछले 24 घंटे से बॉर्डर पर हुई टेंशन को कम करने के लिए चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से आया हुआ बयान है। अब आप देख लीजिए कि किस तरह से ये सारी बयानबाजी चलती हैं, किस तरीके से भारत के ऊपर ये सारी सीमाओं को लेकर जो विवाद है वो आगे बढ़ रहा है। 20 अक्टूबर 1962 को जब चाइना ने भारत पर अचानक हमला कर दिया था तब भी यही राग अलाप रहा था कि सीमा पर सब शांति है, किसी भी तरीके कोई परेशानी नहीं है। भारतीयों के पास किसी भी तरह का ये अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर हमला होगा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी बिल्कुल आश्चर्य में डाल दिया था ये हमला। हमारे 20,000 सैनिक चीन के 80,000 से 1 लाख सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। सोचिए 20,000 सैनिक इधर और 80,000 से 1 लाख सैनिक उधर, कैसे मुकाबला करेंगे? ठीक वही चाल शायद चाइना इस बार चल रहा था, लेकिन नापाक हो गया। उसके जो इरादे थे वो ख़त्म हो गए, उसके जितनी भी चीज़ें थी वो भांप ली गई भारत की तरफ से और इसका जो है पटाक्षेप चीन करने की तरफ उतावला होगा। चीन ने इस बात का भरपूर फ़ायदा उस वक्त उठाया था कि भारत जो है जंग के बारे में उसे पता न चले और वो हमला कर दे। ठीक चीन ने वैसा किया भी था। 1962 वाली रणनीति अपनाकर शायद चाइना ये बार बार अब अपनी हरकतों को अंजाम देना चाह रहा है।
पाकिस्तान से सीखी हुई ये उसकी जो नाकाबिले बर्दाश्त रवैया है, ये अब भारत बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इंटरनेशनल पटल पर अमेरिका, रूस और तमाम ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो चाइना के मूड में नहीं हैं। कोरोना वायरस को इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वुहान से उत्पत्ति करके पूरे वर्ल्ड में आर्थिक इकोनॉमिक सेटअप पे कब्जा करने की चीन की इस राजनीति के पीछे पूरा वर्ल्ड एकजुट है। और भारत को अगर छेड़ने की कोशिश की तो चाइना का बैंड बजाने के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। और 1962 वाली गलती भारत नहीं करेगा। भारत बिल्कुल तैयार है और शी जिनपिंग की इन बातों का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है कि बॉर्डर पर शांति बहाली है। भारत लगातार वहाँ पर अपने सैनिकों को बरकरार रखा है और कुछ ही दूरी पर 100 से 200, 300 या 500 मीटर की दूरी पर ही भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं लद्दाख में। तो ऐसे में देखा जाए तो पड़ोसी देश का जो ये पैतरेबाजी अब चीन लगातार अपना रहा है, उसको लेकर के अब नेपाल में देख लीजिए। नेपाल में काला पानी को लेकर के जब नेपाल ये नए तरीके का प्रस्ताव लाने वाला था, जब चाइना ने चीन को धमकाया भारत के पक्ष में खड़े होकर के, तो चाइना ने भी अब उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। नए प्रस्ताव के तहत वो जो काला पानी था जो भारत के हिस्से में आने वाला था, उसको लेकर के और कुछ और हिस्सों को लेकर के चाइना एक नए तरीके का मैप नेपाल एक नए तरीके का मैप जारी करने वाला था। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ ने भारत के हिस्से में खड़े होकर चाइना को धमकाया, तो उसकी छोटी सी जो आँख थी वो और बंद हो गई, मूंद ली उसने उस आँख को। और अब उसने ये कह दिया कि भाई अब हमें नहीं दिखता है, अब सब शांति है। तो आप समझ सकते हैं भारत की मजबूती पूरे वर्ल्ड में कितनी तेज़ी से है। किसी और मुद्दे पर कल फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।